नमस्ते। चलिए फटाफट से देखते हैं आज की वो बड़ी सुर्खियां जो हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात टेक्नोलॉजी की और एक बड़ा सवाल, क्या एआई सच में एग्जाम्स को पूरी तरह से फेयर बना सकता है? देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक बड़े डिफेंस डील की। ये वो डील है जो दिखाती है कि कैसे इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी पावर बन रहा है। और आखिर में चलेंगे नेचर की दुनिया में। एक ऐसी कमाल की डिस्कवरी हुई है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी धरती के बारे में कितना कम जानते हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। कैसे ये हमारे आने वाले कल को, मतलब हमारे फ्यूचर को, आज ही बदल रही है। ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? और जो कहानियां हम देखने वाले हैं वो कुछ कमाल के जवाब देती हैं कि कैसे नए नए इनोवेशन वाकई में चीज़ों को बदल रहे हैं। तो देखिए, इंडिया एआई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का इनिशिएटिव है, वो एग्जाम्स में होने वाली धांधली को रोकने के लिए एआई वाला फेस वेरिफिकेशन यूज करने वाला है। मतलब सीधी सी बात है, जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं उन्हें सिस्टम से बाहर करना है। और ये जो चैलेंज है ना, इसका सीधा सीधा फोकस है डुप्लीकेट या फर्जी एप्लीकेशंस को पकड़ना और उन्हें हटाना। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ जमीन पर सिस्टम ठीक करना ही नहीं है, आसमान से भी ये हमारी पूरी धरती पर नजर रख रही है ताकि हम उसे बेहतर समझ सकें। चलिए बताता हूं कैसे। ये है मिशन दृष्टि। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है गैलेक्सी आई, और उनका ये मिशन सच में रेवोल्यूशनरी है। पता है क्यों? क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जिसमें सार और ऑप्टिकल दोनों सेंसर एक साथ होंगे। मतलब दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, चाहे घने बादल हों, ये धरती की एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें ले पाएगा। ये तो सच में गेम चेंजर है। अब बात करते हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक मूव्स की, मतलब उसकी पार्टनरशिप और डिफेंस टेक्नोलॉजी की। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इंडिया कैसे वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह और मजबूत कर रहा है। तो यहाँ देखिए डिप्लोमेसी के दो अलग अलग चेहरे। एक तरफ है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, जो हम इंडोनेशिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, ये दोस्ती और पार्टनरशिप की बात है। और दूसरी तरफ आकाश मिसाइल सिस्टम, हम ब्राजील को ये बेचने का ऑफर दे रहे हैं, जो इंडिया को एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर सामने लाता है। और ये आकाश मिसाइल सिस्टम ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आसान भाषा में समझें तो ये फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, किसी भी हवाई खतरे के लिए एक मजबूत ढाल की तरह है। ये जो कोट है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की नई किताब रीडिंग रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 का निचोड़ है। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक विजन है कि भविष्य की लड़ाइयों और चुनौतियों के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कैसे तैयार किया जाए। चलिए अब रुक करते हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी खबरों का। और यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है, शहर की पॉलिसी और जंगल की एक नई खोज के बीच। तो दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स को लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। मतलब ये एक तरह से हमारी परंपराओं और एनवायरनमेंट के हेल्थ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, एक बात साफ कर दूं, ये ग्रीन क्रैकर्स कोई भी रैंडम पटाखे नहीं हैं। इन्हें नेरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सर्टिफाई करता है। वो ये पक्का करते हैं कि सिर्फ साइंटिफिकली टेस्टेड और कम पोल्यूशन करने वाले पटाखे ही यूज हों। तो दिल्ली के शोर और नियमों से दूर अब हम चलते हैं सीधे केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, भारत के सबसे पुराने और घने जंगलों में से एक। और यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। कितनी? 6। जी हाँ, एक हालिया सर्वे में पता चला है कि साइलेंट वैली में ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई की 6 नई स्पीशीज मिली हैं, पूरी तरह से नई। ये बात हमें याद दिलाती है कि नेचर में अभी भी कितने राज छिपे हैं ना। और एनवायरनमेंट से जुड़ी एक और जबरदस्त खबर, एनएचएआई यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है। 2027 तक सड़क बनाने में शहरों का 100% कचरा रिसाइकिल करके यूज किया जाएगा। सोचिए, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कितना बड़ा कदम है।
चलिए अब फटाफट से कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया से। 25 लाख सिर्फ 2 महीने में इतने लोगों ने फास्टैग का एनुअल पास ले लिया। ये नंबर दिखाता है कि इंडिया कितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट्स को अपना रहा है। पॉलिटिक्स की बात करें तो गुजरात में एक बड़ी हलचल हुई। चीफ मिनिस्टर को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया ताकि एक नई टीम बनाई जा सके। और अब कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस। अमेरिका मुश्किलों से गुजर रहे अर्जेंटीना को $20 बिलियन की मदद देगा। फुटबॉल में लियोनेल मेसी ने 60 इंटरनेशनल असिस्ट का नया रिकॉर्ड बना दिया है। और क्रिकेट की दुनिया से भारत के अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना बने हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो आज हमने टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और नेचर, इन तीनों से जुड़ी बड़ी खबरें देखीं। भले ही ये सब अलग अलग लगे, पर ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल की तस्वीर बना रही हैं। तो सवाल यही है कि आज की ये हेडलाइंस हमारे कल को कैसे बदलेंगी? सोचने वाली बात है ना?